सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है जो कल की हमारी क्लास थी, उसमें हमने एक टॉपिक को कवर किया था। हमने देखा था कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास है वो कैसे हुआ, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक डिसिप्लिन के तौर पे उसका इवोल्यूशन या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो हमने उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन के जो अलग-अलग स्टेजेस हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसको हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि हर एक जो स्टेज है अपने आप में यूनिक है और उसकी अपनी एक विशेषता है, एक टेंडेंसी है। और कुछ थिंकर्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेज से बिलॉन्ग करते हैं, उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने विचार हैं और उसी को वो सामने रखते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को जो है जस्टिफ़ाई करने के लिए। और हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले से भी एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका विकास जो है अमेरिका में हुआ एक विषय के तौर पे। जैसे कि हम और अन्य विषय को पढ़ते हैं, लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। तो एक सब्जेक्ट के तौर पे जो है हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो विकास, जो इवोल्यूशन हुआ वो अमेरिका में हुआ। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, उनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और कल की क्लास में हमने फ्रैंक गुडनूम के बारे में डिस्कस किया था, उनके बारे में भी चर्चा की थी, आपको याद होगा। उनकी बुक के बारे में हमने डिस्कस किया था। और फ्रैंक गुडनो को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, आप नोट डाउन कर लें। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आमतौर पे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम में। और वैसे भी ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अभी आप देखेंगे जब मैं आपके सामने स्क्रीन पे जो है पिछले 20 साल के जो क्वेश्चन पेपर जब मैं उनका एनालिसिस करूँगा, मैं जब उनका आप कह सकते हैं कि जब मैं इन सारे क्वेश्चंस का जब मैं विश्लेषण करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है इजी भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और टफ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट पे फोकस करना है, जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इजी टॉपिक्स है उस पर भी फोकस करना है। एट द सेम टाइम जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है उसको भी करना है। और अभी देखिए हम यहाँ पे कुछ जो हमने मैं अपनी लेवल पे जो है नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। और हिंदी का मीडियम का जो नोट्स है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं हिंदी भाषा के, तो उनके लिए तो मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी जो है ग्रुप में ड्रॉप कर दिया था और ये अपने आप में मोस्ट अप टू डेट नोट्स हैं। और ये जो नोट्स मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ उसको पिछले 20 साल के पेपर्स का एनालिसिस करके मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। और इस नोट्स को भी मैं जो है 1-2 दिन में जो है ग्रुप में इसमें ड्रॉ करूँगा। और आप देखेंगे कि जो है मैंने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में जो है अपनी बातों को कहा है। मतलब अपनी बातें तो हम मैंने नहीं कही हैं, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हैं उसको जो है मैंने बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन किया है। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और बहुत कम टाइम में आप जो है सारे जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबको आप कवर कर सकेंगे। ऑलराइट, तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे इस नोट्स में मैंने इंक्लूड किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वुडरो विल्सन को क्या कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए किसी और हाईलाइट की है, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, फ्रैंक जे गुडनो को कहते हैं। तो ये चीज़ें आप दोनों में जो फ़र्क है इसको आप समझिएगा। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फादर ऑफ पब्लिक अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से पिछले 20 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑलराइट गाइस, सो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द क्वेश्चन हियर। आप यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस को ईयर वाइज ऑर्गेनाइज किया है।
यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दिसंबर 2005 में पूछा गया था। और यहाँ पे पूछा गया है कि एक डिसिप्लिन के तौर पे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म किस देश में हुआ था, मतलब उसका इवोल्यूशन एक डिसिप्लिन के तौर पे किस कंट्री में हुआ था। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, एक डिसिप्लिन के तौर पे अमेरिका में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है जन्म हुआ था या विकास हुआ था, कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले, देखिए यहाँ पे एक जो कीवर्ड है, यहाँ पे फर्स्ट आप देख रहे हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे आपने जब कल पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें आपने देखा कि जो स्टेज फर्स्ट था, जिसमें जो है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के सेपरेशन की बात की गई थी, उनके विभाजन की या पृथक्करण की बात की गई थी। तो उसमें हमने 3 थिंकर्स को देखा, हमने वुड्रो विल्सन को देखा, हमने फ्रैंक जे गुडनो को देखा और हमने एल.डी. वाइट को देखा। 3 थिंकर्स को देखा। ये ऐसे थिंकर्स हैं जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के सेपरेशन में, डाइकॉटमी में जो है यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि किसने सबसे पहले जो है इस कॉन्सेप्ट को, कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे जोर दिया या इस विषय वस्तु पे या इस तथ्य पे जोर दिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वुड्रो विल्सन। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे नोट्स में भी विजिबल है कि यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के डाइकॉटमी की, विभाजन की। इसी तरह आप हिंदी मीडियम का जो नोट्स है इसमें भी देख सकते हैं, जो प्रथम चरण है जो है विकास का, लोक प्रशासन के, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि विभाजन की बात हो रही है। इसकी विभाजन की बात हो रही है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की। आप जब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट करेंगे तभी तो एक डिसिप्लिन के तौर पे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे। तो इट वाज, हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, इट वाज वुड्रो विल्सन who first emphasized on the dichotomy of public administration. ओके, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हम देखेंगे, उस पर हम समझेंगे उसको। यहाँ पे आप देखें, ये जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को दिसंबर 2012 में पूछा गया। और यहाँ पे पूछा गया है कि द बुक इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑथर्ड बाई। एक्चुअली ये जो बुक है, इसको ये जो क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2005 में, इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर थी। इस बुक का जो टाइटल होना चाहिए था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए था। और आपको हमने कल की क्लास में पढ़ाया था, बताया था कि जो है, जो वुड्रो विल्सन का जो आर्टिकल, वुड्रो विल्सन से वैसे शुरुआत होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन उन्होंने एक बुक नहीं लिखी थी बल्कि एक आर्टिकल लिखा था। आपको याद होगा कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1887 में। और हम देखते हैं कि 1926 में जो है एल.डी. वाइट की जो बुक पब्लिश होती है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस बुक के पब्लिकेशन के बाद, इसके प्रकाशन के बाद जो है लोक प्रशासन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसिप्लिन के तौर पे, विषय के तौर पे मान्यता मिलती है। और ये जो बुक है, इसको लोक प्रशासन की प्रथम, कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक कह सकते हैं हम इसको। उसको मतलब एक कह सकते हैं कि इस विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक या टेक्स्ट बुक के तौर पे इस बुक को रिकॉग्निशन मिली है। और इसी के बाद से फिर हम देखते हैं अमेरिका में और विश्व के अनेक हिस्सों में जो है एक विषय के तौर पे, एक डिसिप्लिन के तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना शुरू किया गया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, जो ये क्वेश्चन देखिए, अब लेटेस्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2017 में पूछा गया है। और इसमें पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी का मतलब होता है कि राजनीति और प्रशासन का विभाजन, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। तो हम देखते हैं कि स्टेज 3 में हम देखते हैं कि आप जैसे देखें कि जो लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है, पहले स्टेज में क्या है कि विभाजन की बात की गई, और दूसरे स्टेज में जो है जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बात की गई। और तीसरा जो स्टेज है वो बहुत ही एक तरह से क्रूशियल स्टेज था। और इस स्टेज में हम देखते हैं कि हर्बर्ट साइमन की जो बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर,
उस बुक में जो है वो एक तरह से लोक प्रशासन के का जो अलगाव है राजनीति से, उसको पूरी तरह से जो है रिजेक्ट कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, कि इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि स्टेज 2 में जो थिंकर्स हैं जिन्होंने बात की है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन के सिद्धांत की जो बात की है, क्योंकि आप देखें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रिंसिपल हैं, अगर आप उसको लागू करें तो वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो अपने आप में एक प्रोवर्ब है, मिथ्स है, अपने आप में एक मिथ्या है, कल्पना है, कहावतें हैं और कुछ नहीं है। तो एक इस तरह से पूरा जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो डेवलपमेंट हुआ था पब्लिक एड का एज ए डिसिप्लिन, उसको पूरी तरह से इन्होंने रिजेक्ट किया। और हम देखते हैं कि फिर ये क्या है कि एक जो है हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन में, उसके विकास में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही नाजुक दौर था, बहुत ही मुश्किल दौर था, जहाँ पे इसकी थेरीज को और इसकी डाइकॉटमी का जो कॉन्सेप्ट था इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया। और देखिए आपको याद होगा जब हमने अपनी पहली क्लास स्टार्ट की थी तो हमने थोड़ा बहुत आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता क्या है, और हमने एक थोड़ी बहुत आपको डेफिनेशन बताई थी। लेकिन मतलब कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे वो वुडरो विल्सन हो, चाहे फिर साइमन हो, चाहे लूथर और गुलिक हो, उन सब के डेफिनेशन को मैंने डिस्कस नहीं किया था। उन सब के डेफिनेशन को मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब हम आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे जो है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंटीग्रल अप्रोच है और नैरो जो अप्रोच है, उसको जब हम खास तौर पे जब हम बात करेंगे लोक प्रशासन के दृष्टिकोण के विषय में, हम जब बात करेंगे, एक तो उसमें व्यापक दृष्टिकोण है जो इस बारे में जो ये कहता है कि लोक प्रशासन में जो है सरकार के जितने जितने भी अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों की एक्टिविटीज़ को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। और कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं, जो नैरो अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो फोकस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ जो है जो कार्यपालिका शाखा, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, उसकी एक्टिविटीज़ पे पर ही होना चाहिए। तो इसी तरह से हम एक तरह से देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो मेजर अप्रोचेज हैं, एक मैनेजेरियल अप्रोच है, एक इंटीग्रल अप्रोच है। तो इसको आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इन शॉर्ट आपको एक हिंट्स दे दे रहे हैं ताकि जो है आपको एक आइडिया हो कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह से आगे की क्लास में चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, हम आगे की क्लास में और क्या डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनेशन से रिलेटेड है, जो 2021 में पूछा गया था। ये जब हम उसके अप्रोच को डिस्कस करेंगे तो सारी डेफिनेशन को दो बड़े सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक इंटीग्रल अप्रोच में कौन सी डेफिनेशन आती है, और जो मैनेजेरियल अप्रोच है या कह सकते हैं जो संकुचित दृष्टिकोण है, उसमें कौन सी परिभाषाएं आती है, उसको हम जो है इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिलहाल ये समझें कि ये जो डिफिनेशन है जिसमें कहा जा रहा है कि जो लोक प्रशासन है वो क्या अपने आप में एकम्प्लिसमेंट है, इन चीज़ों का मतलब कैसे उसको पूरा करने की, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट है। और यहाँ पे जो है मार्शल ई डी मॉक, और एक चीज़ आप नोट डाउन कर लें, मार्शल ई डी मॉक जो हैं उनकी एक बुक है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हम देखेंगे आगे की क्लास में हम बात करेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा पहली और दूसरी क्लास में कि कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो साइंस मानते हैं, कुछ ऐसे भी थिंकर्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे थिंकर हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक आर्ट मानते हैं, आर्ट ऑफ गवर्नेंस मानते हैं, और कुछ ऐसे थिंकर हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक फिलॉसफी मानते हैं। ठीक है, तो उनके जो व्यूज़ हैं, जो उनकी ये कह सकते हैं कि जो दृष्टिकोण है उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, उसको हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे आगे की क्लास में। एक जो है कला के तौर पे, एक विज्ञान के तौर पे और एक दर्शन के तौर पे, मतलब आर्ट, साइंस और फिलॉसफी के तौर पे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, और कौन से थिंकर ऐसे हैं जो इस तरह के आइडियाज़ का समर्थन करते हैं, उसको इंडोर्स करते हैं। ठीक है,
और फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जून 2005 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन किससे एसोसिएटेड है? ये क्वेश्चन एसोसिएटेड है हर्बर्ट साइमन से। हमने देखा कि स्टेज 3 में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे थे और हमने स्टेज 3 में देखा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डाइकोटमी का जो कॉन्सेप्ट है, विभाजन का जो अवधारणा है, या जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, उनके बारे में जो बात की गई थी कि प्रशासन के अपने अलग सिद्धांत हैं और जो अपने आप यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, जो पूरी मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में आप उसको लागू करें तो वो लागू हो जाते हैं। और हर एक इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई मिनिस्ट्री हो, आप वहाँ भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं स्टेज 3 में जो है हर्बर्ट साइमन जो है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को एक तरह से पूरी तरह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। और इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि इसी टाइम में, इसी पीरियड में जो है कई किताबें पब्लिश होती हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार जो है पूछा गया है। आप यहाँ पे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी जो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें आपको मिलेगा। इसको मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि मतलब इसको इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि जो सारे क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे हैं, जो पूछे गए हैं, वो आपको एक ही नोट्स में मिल जाए, आपको अलग से किसी नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपने देखा होगा कि इनिशियल लेवल पे मैंने आपको 3-4 किताबें सजेस्ट की थी और उन सभी किताबों को मैं पढ़ने के बाद उसका एक जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, उसको मैं एक जगह पे ला रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको और अलग से जो है चीज़ें ना देखनी पड़ें और किताबों को देखना ना पड़े। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर्बर्ट साइमन की जो बुक है, जो 1947 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। इस बुक के बारे में कई बार पूछा गया है और ये जो बुक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक पे जो है हर्बर्ट साइमन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और इसी बुक में जो है उन्होंने अपने, कह सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग थ्योरीज़ है उसको प्रपोज़ किया था। और आगे की क्लास में जब हम हर्बर्ट साइमन की थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में कौन-कौन से एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं, कौन-कौन सी क्रियाएँ शामिल हैं, उसको हमें इन शॉर्ट मतलब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और यहाँ एज़ ऑफ नाउ जो है मैं आपको इन शॉर्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि आगे की क्लास में आपको क्या पढ़ना है। जैसे जब हर्बर्ट साइमन जो है अपनी डिसीजन मेकिंग थ्योरी को प्रपोज़ करते हैं, तो उसमें वो डिसीजन लेने के दौरान वो 3 तरह की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उसमें 3 स्टेजेस की वो बात करते हैं, जिसमें पहला है इंटेलिजेंस, दूसरा डिज़ाइन और तीसरा चॉइस। ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। तो ये 3 एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आप जब भी कोई निर्णय लेंगे, तो आपको इन प्रक्रियाओं के ज़रिए से, के माध्यम से होकर के गुज़रना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा आप देखें, ये यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा इन डेप्थ जाके पूछा गया है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया, बल्कि यहाँ ये पूछा गया है कि डिसीजन मेकिंग थ्योरीज में कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आ गया ना। और एक चीज़ ये भी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है, जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है मतलब सेम एज नहीं रिपीट होते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो बुक है, इसको जो है हर्बर्ट साइमन ने लिखा है, जैसा कि आप यहाँ नोट्स में भी देख सकते हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बुक्स को लेकर के मैं कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहूँगा, आप नोट डाउन कर लें। बुक्स से जो आप देखें यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उसमें बुक्स से कई चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक के बारे में पूछा जाता है। बुक से सबसे पहले ये कि बुक का जो ऑथर कौन है, उस किताब का जो है लेखक कौन है। दूसरा, बुक का टाइटल क्या है। और टाइटल के बाद कभी कभी आपने देखा होगा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में एक ट्रेंड है, और ये ट्रेंड जो है रिपीट हो रहा है और एग्ज़ाम्स में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन हो या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो। तो ये जो ट्रेंड है, टाइटल के बाद में जो वर्ड्स हैं, जो सब टाइटल है उसका, जो बाद की जो वर्ड्स हैं, उसको भी पूछा जा रहा है।
और तीसरा इसमें जो है बुक से जो क्वेश्चन आ रहा है कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन किस पर्टिकुलर ईयर में वो जो है पब्लिश हुई है। तो आप जैसा कि जानते हैं ये जो बुक है हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये 1947 में पब्लिश हुई है। कुछ किताबों में 1948 दिया गया, लेकिन आप, जो मैंने इसको गूगल करके चेक किया और भी रिसोर्सेज से मैंने चेक किया, तो आप 1947 ही इसको लिखेंगे, ठीक है। और चौथा ये है कि अ, चौथा ये है कि उस बुक में कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात कर लें जो 1971 में पब्लिश हुई थी जॉन रॉल्स की, तो उस बुक में कौन कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे, वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इवन आप पब्लिक एड के जो थेरीज हैं, थॉट्स हैं, इवन जो थिंकर्स हैं पब्लिक एड के, तो उनकी जो किताबें हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन था कि किस बुक में जो है वो ऐसी कौन सी किताब है, पुस्तक है, जिसमें जो है पोस्ट कोर्ब की थ्योरी को प्रपोज किया था लूथर गुलिक और उर्विक ने। जैसे लूथर गुलिक और उर्विक ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने किस बुक में अपने पोस्ट कोर्ब की थ्योरी को प्रपोज किया था। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो पोस्ट कोर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, इसको लूथर गुलिक और उर्विक ने जो है अपनी बुक में जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है डिस्कस किया था। एक मिनट, यहाँ पे, यहाँ आई थिंक आप यहाँ देख सकते हैं। और देखिए जो नोट्स हैं, हिंदी वाले जो नोट्स हैं, हिंदी मीडियम के जो नोट्स हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक हैं। मतलब बहुत ही, ये भी बहुत ही लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और यहाँ से भी जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ मुझे याद आ गया बुक का टाइटल। अभी इसमें तो सर्च करने में थोड़ा टाइम, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक का टाइटल है। और उसको लिखा था लूथर गुलिक और उर्विक ने। और ठीक है, इस बुक को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उस बुक का जो इन्फ्लुएंस है, वो कौन सी किताब, उस बुक का इन्फ्लुएंस और कौन सी किताबों पर है। या आप दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं, उस बुक से इन्फ्लुएंस होकर के किस थिंकर ने जो है जो है अपनी थ्योरी को प्रपोज किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ जस्टिस की हमारा बात करें, रॉल्स की, तो उस थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बुक है उससे इंस्पायर होकर के जो है आप देखें, जो आइडिया ऑफ जस्टिस जो अमर्त्य सेन की बुक है, वो उन्होंने जो है उस पर इन्फ्लुएंस दिखता है। इसके बाद में जो कम्युनिटेरियन थिंकर हैं उनकी भी, आप अगर पब्लिक एड की अगर बात करें, पब्लिक एड से भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। आपको जो है पिछली क्लास में मैंने जो है चेस्टर बर्नार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको अगर याद होगा कि हमने थोड़ा बहुत चेस्टर बर्नार्ड के बारे में भी आपको बताया था। तो हर्बर्ट साइमन के जो थ्योरीज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, नोट डाउन कर लें। चेस्टर बर्नार्ड की जो बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो इस बुक में जो थ्योरीज प्रपोज किए गए हैं, जो आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं, इन्हीं थ्योरीज और इन्हीं आइडियाज से इन्फ्लुएंस है जो है हर्बर्ट साइमन की जो बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो ये जो बुक है 1938 में जो पब्लिश हुई थी, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड की, वो किसको इन्फ्लुएंस करती है? हर्बर्ट साइमन को। और उनकी इसमें ये जो थॉट डिस्कस किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अभी आप आगे स्क्रीन पे देखेंगे। मेरी कोशिश ये है कि एज ए मेंटर मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रखूं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और आपके लिए इतना ये इजी नहीं है कि आप एक टाइम में चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें, खोज सकें कि इस पर्टिकुलर यूनिट से कितने क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब जैसे कि आप देखें यहाँ पे जो जून 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको किसने कहावत के, मतलब प्रोवर्स्ट कहा है, कहावत का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्बर्ट साइमन ने कहा है अपनी बुक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बिहेवियर में, जो 1947 में पब्लिश हुई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, देखिए मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि आप जब भी क्लास को अटेंड करेंगे तो आप चाहें तो ये जो पीडीएफ
डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। चाहे तो आप पीडीएफ में जो है क्वेश्चन पेपर को परचेज करके रखें, या हार्ड कॉपी में परचेज करके रखें, मतलब सॉफ्ट कॉपी आपके पास में हो या हार्ड कॉपी हो। हमारी क्लास को कंडक्ट करने का एक तरीका है कि आपको क्वेश्चन बैंक को लेकर के रखना है। हिंदी में ये क्वेश्चन बैंक है और ये इंग्लिश में है, तो इसको लेकर के करना है। तो इससे क्या होगा कि अभी आप जैसे कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने नोट्स पे आपने एक जन नोट डाउन कर लिया कि हाँ सर ने बताया था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है जून 2007 में पूछा गया है, तो इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है जून 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन ये, और यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एज ऑफ नाउ आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, फिर बाद में जो है जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठें तो फिर जो है या रिवीजन के लिए बैठें, तो अपने क्वेश्चन बैंक में, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो या हार्ड कॉपी में हो, आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हर्बर्ट साइमन ने जो कह सकते हैं लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, उनको कहा है। मतलब कहावत का मतलब ये कि ये जो थ्योरीज हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरी आप देखिए इनिशियल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ है लोक प्रशासन का, वो अमेरिका में हुआ है, राइट। और एक डिसिप्लिन के तौर पे हम देखते हैं कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ अमेरिका में, तो शुरू में जो है अमेरिका को ही सेंटर में रखा गया। जो भी स्टडीज़ की जा रही हैं, चाहे वो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट हो या और कोई एक्सपेरिमेंट हो, या फिर आप देखें जो साइंटिफिक थ्योरी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है एल्टन उसका टेलर का, तो ये सब सारी थ्योरीज हैं। ये किस कंट्री में कंडक्ट की जा रही हैं? अमेरिका में कंडक्ट की जा रही हैं। तो कह सकते हैं इस डिसिप्लिन के सेंटर में जो है अमेरिका है, और अमेरिका के इन्वायरमेंट में जो चीज़ें काम कर रही हैं, जो थ्योरीज जो कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। और फिर हमने देखा कि ख़ास तौर पे जब बिहेवियरल अप्रोच आया, उसके बाद पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आया, हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ कि अ, जैसा कि आपने लास्ट स्टेज में देखा, जो इवोल्यूशन हुआ है लोक प्रशासन का, तो उसमें क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिन के जो थिंकर्स हैं, चाहे वो समाज वैज्ञानिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, सोशियोलॉजिस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, जब वो इस डिसिप्लिन में आ रहे हैं, तो क्या है कि जो लोक प्रशासन का जो आयाम है, जो क्षेत्र है, और व्यापक हो जा रहा है। उसका जो स्फीयर है, जो डायमेंशन है, वो और भी एक्सटेंड हो जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि साइमन ने कहा कि ये इसलिए कहावतें हैं, ये जो सिद्धांत है अपने आप में साइंटिफिक इसलिए नहीं है कि अगर इन सिद्धांतों को हम अमेरिका के बाहर, जैसे कि जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ें फेल हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हर एक काम को करने के लिए, कानून बनाने के लिए एक अलग संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। कानून को लागू करने के लिए एक अलग संस्था है, और कानून से उत्पन्न अगर उससे कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को सॉल्व करने के लिए, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जुडिशियरी है। तो मतलब यहाँ पे क्या कि अलग अलग काम है और अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे देखते हैं कि एक ही इंसान कानून को बना भी रहा है, लागू भी कर रहा है, उसके बाद कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो खुद ही जो है डिसीजन दे रहा है। खासतौर पे जहाँ पे जो है मोनार्की है, या जहाँ पे या फिर जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं, जहाँ पे कह सकते हैं तानाशाही सरकारें हैं। तो इस तरह से, इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये जो संगठन के सिद्धांत हैं, ये अपने आप में कहावतें हैं और कुछ नहीं हैं। और आपको याद होगा कि जब हमने स्टेज 3 की बात की, इवोल्यूशन की, तो हमने वहाँ पे बात की कि बिहेवियरल अप्रोच के हमने बारे में बात की थी। जो हर्बर्ट साइमन ने या चेस्टर बर्नार्ड ने जो अपनी थ्योरीज को प्रपोज किया, आप देखेंगे जब संगठन के आप सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो, चाहे साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला अप्रोच हो, या ह्यूमन रिलेशन का जो अप्रोच हो, उसके बाद में आप देखते हैं कि जैसे जैसे पब्लिक एड का इवोल्यूशन होता है, तो उसमें फिर एक अप्रोच आता है बिहेवियरल अप्रोच। और उसकी शुरू, जैसे आप देखें बिहेवियरल अप्रोच, जिसे आप पॉलिटिकल थियरी में आप देखेंगे, पॉलिटिकल थियरी में, तो वहाँ पे क्या है कि आपने सुना होगा नाम, डेविड ईस्टन का सुना होगा, कि वो बात करते हैं व्यवहारवाद की, उत्तर व्यवहारवाद की, मतलब बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म की वो बात करते हैं। ठीक इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, जो बिहेवियरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है,
वो कहाँ से शुरू होता है? चेस्टर बर्नार्ड से शुरू होता है और हर्बर्ट साइमन से शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में व्यवहारवादी उपागम, जो बिहेवियरल अप्रोच है, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया? चेस्टर बर्नार्ड ने किया, हर्बर्ट साइमन ने किया। उसके बाद में भी और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने इस अप्रोच को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नोट्स में, आप देख सकते हैं कि ये जो सारे थिंकर्स हैं एक ही ऑलमोस्ट एक ही तरह की बात कर रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं वो जो है चैलेंज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें 1946 में हर्बर्ट साइमन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये देखें, ये जो किताबें हैं ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये देखिए फिर से बुक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो बुक है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, इसको किसने लिखा है? ड्वाइट वाल्डो। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की बात की जा रही है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं बुक का नाम, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आप नोट डाउन कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को लिखा है किसने? साइमन ने लिखा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट को किसने लिखा है? वाल्डो ने लिखा है, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको यहाँ पे देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है, वो चाहे वो इंटीग्रल अप्रोच हो और मैनेजरियल अप्रोच, जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे रिपीट होने वाली हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रल अप्रोच है वो गवर्नमेंट के तीनों जो अंग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसको इंक्लूड करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो कह सकते हैं जो मैनेजरियल अप्रोच है, जो नैरो अप्रोच है, संकुचित अप्रोच है, वो सिर्फ कार्यपालिका की जो गतिविधियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव की जो एक्टिविटीज़ हैं उसी को इंक्लूड करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो डिफिनीशन दी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको साइमन ने दिया है, तो वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में क्या है? ये अपने आप में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या, कि ये अपने आप में एक्टिविटीज़ हैं। किसकी एक्टिविटीज़ हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। किस जो कार्यकारी शाखा है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, उसकी एक्टिविटीज़ को ये स्टडी करता है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या गवर्नमेंट लेवल पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप देखें 3 टियर गवर्नमेंट है हमारे वहाँ पे। एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था भी हमारे वहाँ पे है, हमारे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो ये 3 जो गवर्नमेंट है, तीन लेवल पे, तो इस गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, खासतौर पे जो मिनिस्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए, तो उन्हीं में उन्हीं लोगों की, मतलब इन्हीं तीनों ब्रांचेस की, मतलब इन्हीं तीनों ब्रांचेस की नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कह सकते हैं लोकल लेवल पे, इन तीनों लेवल पे जो है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यकारी, जो कार्यपालिका है, उसकी एक्टिविटीज़ को वो इंक्लूड करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और अपने आप में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक नैरो डिफिनेशन है, एक संकुचित डिफिनेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो ये तो लेजिस्लेचर को इंक्लूड कर रहे हैं और ना ही जुडिशरी को इस्तेमाल इंक्लूड कर रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि पॉलिसी को बनाने में और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में और फिर एजुकेशन में, अधिनिर्णय में जो है न्यायपालिका का भी रोल होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो कुछ कानून बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकपाल का हम देख लें, तो कोर्ट जो है, कोर्ट गाइडलाइंस देते हैं। उसके बाद में फिर जो है हम देखते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करके जो है, जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, वो कानून को बनाती है। ठीक, तो ये अपने आप में जो डिफिनेशन है हर्बर्ट साइमन की, वो अपने आप में एक संकुचित, एक नैरो डिफिनेशन है। तो इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 जो जून 2012 में पूछा गया था, इसमें जो है आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हर्बर्ट साइमन से देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है। जैसे कि आप पब्लिक एड में कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर होते ही होते हैं एग्जाम में। और देखिए फिर देखिए जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, बस उसका नेचर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे इस बात देखिए पूछा जा रहा है कि हर्बर्ट साइमन ने जो पद्धति इस्तेमाल की है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी को प्रपोज किया है पब्लिक एड में। उनका जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है वो बहुत ही पॉपुलर है।
और इस थ्योरी को प्रपोज करने के लिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविटी पॉजिटिविज्म का इस्तेमाल किया है। तार्क देख रहे हैं ना इसको, जिसको हिंदी में जो है तार्किक प्रत्ययवाद कहते हैं। आप नोट कर लें, तार्किक प्रत्ययवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ओके, जैसे कि आप देखें हर एक थिंकर होता है, उसका एक तरीका होता है अपने रिसर्च को कंडक्ट करने का। फॉर एग्जांपल जैसे अरिस्टोटल हैं तो वो इंडक्टिव मेथड को इस्तेमाल करते हैं, प्लेटो हैं वो डिडक्टिव मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हर्बर्ट साइमन ने जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ये जो मेथडोलॉजी, जो पद्धति है, उसका इस्तेमाल करके जो है अपनी थ्योरीज को जो है प्रस्तावित किया है, प्रपोज किया है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन देखिए जून 2013 में पूछा गया और हर्बर्ट साइमन से ही कनेक्टेड है क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ से फिर से क्वेश्चन रिपीट हो और पूछा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत हैं, उसको किसने कहा कि ये मिथ्या हैं, ये मिथ हैं और ये अपने आप में कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं। तो इसको हर्बर्ट साइमन ने कहा है। फिर आप देखें यहाँ पे पूरा देखिए जून 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलॉसफी ऑफ भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्शल की डीमॉक जो है वो फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। वो लोक प्रशासन को, पब्लिक एड को जो है एक दर्शन के तौर पे, फिलॉसफी के तौर पे देखते हैं। और अभी आपने देखा यहाँ पे पूरी जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये बुक्स के नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और यहाँ आपका क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये चेस्टर बर्नार्ड, सॉरी ये जो है चेस्टर बर्नार्ड की बुक है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं साइमन, हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बिहेवियर नाम की किताब लिखी है, जो कब पब्लिश हुई थी 1947 में। और द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये जो बुक जो है 1938 में, 1938 में आप देख सकते हैं, चेस्टर बर्नार्ड की जो बुक है 1938 में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, और वर्ल्ड लुक आपने देख ही लिया, ठीक है ना, आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और अगर कुछ चीज़ें और भी छूटी रह गई होंगी तो मैं इसको आगे की क्लास जो होगी उस पर इंक्लूड कर लेंगे। तो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो वो हमसे पूछ सकता है।